मार्केट नीचे आया बट जितना हमको चाहिए उतना नहीं आया। ऐसे मेरे 6 ट्रेड्स सिंगल रो में मैंने स्टॉप लॉस लिए। दैट गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताऊँ कि क्यों मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लॉस पे लॉस हो रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस स्वागत है वंस अगेन आपका आज के बहुत स्पेशल वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ जो 99% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं दिखाते, व्हिच इज लॉस। गाइस एंड थैंक यू सो मच जो आपने लास्ट वीडियो में मेरे जो चैलेंज वाला वीडियो है जिसमें 75 हम हार्ड टाइप का चैलेंज कर रहे हैं, उस वाले वीडियो का रिस्पॉन्स आपने बहुत अच्छा दिखाया। मैं पार्ट 2 भी उसका जो एपिसोड 2 है वो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। उसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शंस करने हैं मेरे को, इसीलिए मैं नहीं लेके आ रहा था। एंड आई वाज ऑन ट्रिप, तो ट्रिप वाली भी व्लॉग आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगी। तो वैसे फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कौन से थे जिसमें मेरे को लॉस हुआ, कैसे मैं मार्केट को अप्रोच करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होता था। फटाफट से शिफ्ट करते हैं। तो गाइज हम बात करेंगे व्हाट इज माय ट्रेडिंग प्लान। सिंपली गाइज ये जो मैंने जितने भी ट्रेड्स लिया है मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया एंड इट इज ऑल स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले क्या होता है मेरा ट्रेडिंग प्लान में गाइज, क्या होता है कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, साइडवेज में ये ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है गाइज, सबसे पहला काम मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या तो मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है गाइज मार्केट क्या चेंज होने वाला, रिवर्सल आने वाला है। जैसे मार्केट मान चलो डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट जहां से पहला हाई को अपने लोअर हाईस को ब्रेक करता है, लास्ट हाई को ब्रेक करता है, तो वहाँ मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है। नहीं, ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट अब ट्रेंड को चेंज करा, उसी इसलिए हम उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी ट्रेंड है, जो करंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है बीओएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दूसरा मेरा काम होता है कि जिस पर्टिकुलर प्राइस से या जिस पर्टिकुलर कैंडल से ये मूव आया है, जिसकी वजह से या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, यानी कि ऐसा कौन सा एरिया जहाँ से प्राइस एग्रेसिव पंप किया है या डंप किया है, जिसकी वजह से ये दोनों रीजन हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब गाइस ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मुझे 2 चीज देखना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिन लोगों को नहीं पता, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप ट्रेड्स को इन्वॉल्व होना चाहते हो। जैसे मान के चलो कि ये मेरा सपोर्ट है, आई एम वेटिंग कि प्राइस यहाँ पे आए, तो मैं यहाँ से बाय सेल करूँ, जो भी करना है मेरे को यहाँ पे देखूंगा, मतलब यहाँ पे मैं प्राइस के साथ इंटरेक्ट करूंगा। तो ये जो पार्ट है आपका, ये सपोर्ट एरिया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला मेरा काम होता है कि उस एरिया पे डिमांड अगर ऊपर की ट्रेंड है या तो सप्लाई निकालना। ठीक है, सप्लाई डिमांड ये सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलने वाली चैनल पे। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें ऐड करेंगे हम इम्बैलेंस। तो गाइस ये जितने भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, ये सारी थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है या किसी का भी बोल लो आईसीटी ट्रेडिंग है, कुल मिला के ट्रेडिंग है। ठीक है, तो इन सब का यूज करके मैं ट्रेड्स देख रहा था। तीसरा गाइज मेरा काम होता है करेक्टिव रिट्रेसमेंट। अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्टिव रिट्रेसमेंट। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट लिख लूँ, रिट्रेसमेंट। तो गाइस अब करेक्टिव रिट्रेसमेंट क्या होता है मैं आपको फटाफट से चार्ट पर बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये एरिया है जहाँ से प्राइस ने डंप किया। ठीक है, प्राइस ने प्रॉपर डंप किया, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा टू रिट्रेस दैट लेवल। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए मार्केट। अगर ये मार्केट अचानक से, जैसे मार्केट यहाँ था, मार्केट अचानक से इतना बड़ा ऊपर चला जाए ऐसे, तो दिस इज नॉट करेक्टिव मूवमेंट। आई वॉन्ट कि प्राइस बिल्कुल धीरे 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 मार्केट जहाँ पे मेरे को चाहिए, बिल्कुल प्राइस धीरे 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 करके जाए। मतलब अगर मान के चलो प्राइस यहाँ से गिरा है, तो प्राइस आराम से ऊपर जाए इस एरिया, सो दैट मैं दोबारा से शॉर्ट ले सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसे प्राइस गिरा और वापस से प्राइस ऐसे कर गया, तो दिस इज नॉट अ करेक्टिव रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब गाइज करेक्टिव रिट्रेसमेंट के बाद मेरा ऑप्शन आता है फिबोनाची। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आता है मेरे को अपने ऑर्डर सेट करना, सेट लिमिट सेट करना। ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, अब गाइस फिबोनाची का यूज करने का मतलब क्या है? फिबोनाची सिंपली आपको ये बताता है कि आप जैसे मान के चलो सेल करने वाले हो, तो एज अ ट्रेडर आपका काम क्या होगा? यू ऑलवेज ट्राई टू सेल फ्रॉम प्रीमियम। मान के चलो कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपये, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं 100 रुपये के आसपास सेल करूँ, या 90 पे सेल कर लूँ, या उसको 80 पे सेल कर लूँ। मैं उसको कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उसको 40 में सेल करूँ। तो इसलिए फिबोनाची आपको एक रेंज देता है कि ये प्रीमियम का रेंज है या डिस्काउंट का रेंज है। ऐसी वाइस वर्सा जब आप डिमांड की तरफ ट्रेड करते हो या आप बाय की तरफ, लॉन्ग की तरफ ट्रेड करते हो, तो यू ऑलवेज चेक कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट डिस्काउंट में है कि नहीं। लेट सपोज कि कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है, अगर उसको मेरे को जितना डिस्काउंट में मैं ले सकता हूँ उतने में लूंगा। ऐसा नहीं कि 100 की वैल्यू ओवर प्राइस हो गई, वो
200-300 के तो मैं खरीदूंगा नहीं, आई ट्राई टू वेट कि 100 पे मिल जाए, 110 पे मिल जाए, 120 पे मिल जाए। दैट इज वाई फिबोनाची आपको एक रेंज बताता है, वहां से आप इजीली पता लगा सकते हो कि रिट्रेसमेंट जो हुआ है, जो पुल बैक हुआ है, ये प्रीमियम एरिया में या डिस्काउंट एरिया में, ठीक है, सिंपली। एंड पांचों गाइस काम होता है मेरा ऑर्डर को लगा देना। तो गाइस बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यूज होती है। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक अच्छी है, ये आप ट्रेडिंग प्लान में अपने इंप्लीमेंट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए खास। जितने भी ट्रेड्स है मैं सारे आपको वन बाय वन करके ले चलता हूँ, एंड विद PNL प्रॉपर। ये लाइव अकाउंट का ट्रेड्स था, मेरा एक छोटा सा लाइव अकाउंट उसमें मैं ट्रेड्स कर रहा था, ठीक है गाइस। जो मेरा पहला ट्रेड था, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे लाइव अपडेट्स है मैं वहाँ देता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मार्केट ने क्या दिया, मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मैंने बताया, यानी मेरे को कंटिन्यू चाहिए या स्टॉप वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढा, यानी दिस इज द एरिया जहाँ से मैं प्राइस के साथ इन्वॉल्व हूँगा, ठीक है। इसको मैं 1 आवर में ले चलता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिले। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस एरिया से जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला उसको मैंने मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, प्राइस का वेट करूँगा कि गाइस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, जो मैंने जिसको हम बोलते हैं करेक्टिव रिट्रेसमेंट। और यहाँ से लेके गाइस, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक मैंने फिबोनाची लगाया। फिबोनाची का जो लेवल है 71.79, दो लेवल से जहाँ से आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर 50% से ऊपर है यानी वी आर इन प्रीमियम, अगर 50% से नीचे यानी वी आर इन डिस्काउंट। अगर मेरे को सेल करना है तो आई ट्राई टू सॉर्ट फ्रॉम प्रीमियम एरिया, यानी 50% के ऊपर जितना भी हो सके आप, वो बेस्ट ट्रेड है आपके लिए। सिंपली अब देखेंगे, ठीक है, मार्केट जा रहा है ऊपर, जा रहा है धीरे धीरे धीरे। फाइनली यहाँ पे मैं ट्रेड में टैग हो गया, ठीक है, मार्केट ने मेरे को ट्रेड में टैग कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी था, थोड़ा बहुत नहीं, इनफैक्ट 1:1 के आसपास में प्रॉफिट में भी था। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं गाइज, उसके बाद मार्केट में फिर से मेरे को मूवमेंट मिला। ऑलमोस्ट मैं मार्केट में यहाँ पे आप बोल सकते हो 1:25 के आसपास में फिर से प्रॉफिट में था। बट एज अ ट्रेडर मेरा काम क्या, पूरा डिसिप्लिन रुकना। एंड आई वेटेड एंड गाइज इवेंचुअली मार्केट में आई एक बड़ी सी न्यूज़ जिसने मेरे को बाहर कर दिया, एंड दिस वाज द लॉस, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस हम बढ़ते हैं फटाफट सेकंड ट्रेड की तरफ, जो कि मेरा था NZD USD में, ठीक है। सेम गाइस, सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नीचे की साइड। उसके बाद मैंने अपना इम्बैलेंस एंड सप्लाई वगैरह मार्क करा, सेम आई वाज वेटिंग फॉर करेक्टिव रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं यहाँ पे भी क्या हुआ। सेम गाइस, मार्केट नीचे गया, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, मार्केट ने मेरे को टैग किया, ठीक है, मार्केट ने टैग किया, एंड उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। आप देख सकते हैं मार्केट ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर भी मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, क्योंकि मैं इस टारगेट का वेट करता। एंड स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मार्केट दोबारा नीचे आई, बट मैंने फिर भी ट्रेड क्लोज नहीं किया, एंड फाइनली मार्केट ने मेरे को स्टॉप आउट कर दिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो गाइस देख सकते हैं मार्केट यहाँ था, मेरे टारगेट के पास था, बट मार्केट ने मेरे को फिर भी स्टॉप आउट कर दिया, ठीक है। एंड उसके वजह से जो मेरे को लॉस हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। तीसरा ट्रेड गाइस, तीसरा ट्रेड मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, उसके बाद कंटिन्यू एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, विच वी थॉट कि चलो अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। एंड आई टुक द ट्रेड में मेरा इंटरेस्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट गाइस, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। दूसरा काम मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो ये है उसका फिबोनाची लगाया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसका सिंपली देखेंगे, मार्केट ने मेरे को एंट्री करी, मार्केट फिर से प्रॉफिट में गया, बट मैंने ट्रेड क्लोज नहीं किया, एंड मार्केट फिर से शूट अप हो गया, ठीक है। मार्केट में फिर से प्राइस ऊपर की तरफ पंप हो गया, एंड दिस वाज द लॉस फॉर दिस ट्रेड। फोर्थ ट्रेड गाइस कहते हैं जैसे टेक्स्ट बुक ट्रेड, वो भी मेरा नहीं चला, ठीक है गाइस। तो मार्केट ने यहाँ दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे यहाँ से गिरा। उसके बाद आई वाज वेटिंग फॉर करेक्टिव रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट, पहला काम मेरा BOS मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आई बी वेटेड कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, बिल्कुल करेक्टिव रिट्रेसमेंट, मार्केट ने मेरे को टैग किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे आ गई न्यूज़। अब न्यूज़ आई गाइस, न्यूज़ आपके साथ देखो साथ भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। तो अभी तक मैं जितने भी स्टॉप लॉस लगे हैं मार्केट में मेरे, या तो मेरे बिल्कुल डिसिप्लिन की वजह से लगे, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था उस ट्रेड में, बट जितना मेरे को चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, दैट इज वाई आई वेटेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस पर भी प्रॉफिट दिया, बट स्टिल वी वांट कि हमें पूरा प्रॉफिट मिले। दो बार ऐसा मौका है जहाँ से मैं ट्रेड में बचते बचते बचा, एंड फाइनली थर्ड टाइम पे मार्केट ने मेरे को यहाँ पे स्प्रेड की वजह से निकाल दिया गाइस, स्प्रेड की वजह से, ठीक है। स्प्रेड की वजह से मैंने चेक किया था कि मैं रात को बाहर हो गया था इस ट्रेड से, जो कि एक बहुत बड़ा दुख होता है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को लॉस ही होता है, ठीक है। एंड इस ट्रेड का लॉस ये रहा गाइस। अब बात करते हैं हमारा पांचवें ट्रेड की तरफ। पांचवें ट्रेड में आप सिंपली देख सकते हैं मार्केट सेम वही कंसोलिडेशन किया, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड, सॉरी नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि चलो नीचे जा रहा है मार्केट,
उसके बाद फेयर वैल्यू गैप मैंने आइडेंटिफाई किया और ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया जो कि सप्लाई था। तो ऐसे कर करके मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई किया। उसके बाद सेम देख सकते हैं आप, यही हुआ, मार्केट ने मेरे को एंट्री दी, यहाँ पे मैं टैग हुआ ट्रेड में। उसके बाद मार्केट नीचे आया बट जितना हमको चाहिए उतना नहीं आया, एंड फाइनली मार्केट ने मेरे को न्यूज़ में बाहर कर दिया। ठीक है, दिस वाज द 5th ट्रेड एंड दिस इज द लॉस। 6th ट्रेड की हम बात करते हैं गाइज, ये भी बहुत स्मूथ ट्रेड था, बट वही है ना गाइज, जब नहीं चलता ऐसा नहीं। अब देखो कंटिन्यू मेरे को 5 लॉस हो रहे हैं, तो क्या मैंने रिस्क लिया? नहीं गाइज, मैंने रिस्क वही रखा है कि मेरे को 200 से नीचे रहना है जब मेरे को लॉस हो, बट मेरे को प्रॉफिट हो तो आई ट्राई टू मेक $500-600 जितना पॉसिबल हो सकता है, एंड उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आई वेटेड, प्राइस ने मेरे को टैग किया, प्राइस, ठीक है, प्राइस ने टैग किया एंड मार्केट बिल्कुल ही बुलिश हो गया क्योंकि न्यूज़ आ गई थी मार्केट में। तो फिर इसमें भी हम स्टॉप आउट हो गए। और वो मार्केट ने मौका दिया निकलने का, बट हमारा क्या है भाई, एज अ ट्रेडर हम तो वो रहते हैं भाई, जिद्दी हैं, एंड वी स्टॉप आउट। तो गाइज दिस वाज द लॉस फॉर दिस ट्रेड। एंड गाइज 2 टूल जो मैं बताना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला है फॉरेक्स फैक्ट्री फॉर द न्यूज़। एंड जितने भी ये लॉट मेरे आप देख रहे हो, बिल्कुल जो मेरा रिस्क है वो हमेशा 2% से नीचे रहा है। तो गाइज जितना भी रिस्क है हमेशा 2% से नीचे रहा है। दिस इज द रीजन विच आई यूज, जो कि एक बहुत अच्छा पोजीशन साइज कैलकुलेटर है जो फ्री में अवेलेबल आप यूज कर सकते हो। तो गाइज हम बात करते हैं कि इस वीडियो से लर्निंग क्या मिली। तो सबसे पहले गाइज आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि कुछ सेट ऑफ ट्रेड्स देख के, जैसे मेरे 6 ट्रेड्स सिंगल रो में मैंने स्टॉप लॉस लिए, दैट स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस। तो क्या मैंने अपनी रिस्क चेंज किया? नहीं। क्या मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट देता है तो बड़ा प्रॉफिट देता है, दैट इज व्हाई आई स्टिक टू दिस। दूसरा, मुझे हर ट्रेड में उतना ही रिस्क किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं जो नेक्स्ट ट्रेड मेरा है, जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड है वो मेरे पास के ट्रेड से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। और ये चीज़ मैंने पढ़ा था एक बुक में, ट्रेडिंग इन द जोन, आप चेक कर सकते हैं, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर द साइकोलॉजी। उसमें ये था कि आपका जो नेक्स्ट ट्रेड है वो पास के ट्रेड से रिलेट नहीं करता, तो उसमें उतना ही रिस्क कीजिए जितना आपका सिस्टम या ट्रेडिंग प्लान अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि आपको 4 ट्रेड के लॉस हो गए तो 5वां ट्रेड में आपने कम रिस्क कर दिया, वही आपका ट्रेड टेक प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गाइज हमें एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म में फोकस करना है। तो आई होप गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट कर देना या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। और गाइज गिवअवेज नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है, एक गोवा में मैं गया था, उसका गोवा ब्लॉग, सारी चीज़ें आपको लाइंड अप है, सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और इस ट्रेड के जो प्रॉफिट्स वाले ट्रेड है वो भी मैं डालूंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ लॉस वाले ट्रेड डाल दूँ तो आपको लर्निंग ज़्यादा मिले, फिर इसमें इसी सेटअप्स को यूज़ करके मैंने प्रॉफिट भी कैसे कमाया वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, आवाज़ रहे एंड बोलते रहिए, भारत माता की जय।